नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोग को इसके पहले एक वीडियो मिल चुका होगा, योगेंद्र सर और दीपक सर आए थे, है ना, थोड़ी देर पहले, और उसमें आपको शिक्षक भर्ती के बारे में बता रहे थे। तो उसमें से एक कमेंट भी 4-5 लोगों का बैक टू बैक आ गया कि सर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के कोर्स ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। तो आपको बता दूं, मैं प्रयोगशाला के लिए, देखो, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे और बीच बीच में कभी कभी लाइव आते रहेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा, आप लोग का डाउट रहेगा तो, है ना। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स देंगे। लेकिन ये नोट्स कैसे होंगे भाई? दो टाइप से होंगे। एक तो बेसिक होगा, ठीक है, बेसिक प्लस यहां पे क्या रहेगा, एडवांस रहेगा। पिछले 2019 का क्वेश्चन पेपर देखे होगे तो समझ में आ गया होगा कि यहां से अब वैसा वो खाने पीने वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, यहां से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, दिमाग घूम जाएगा देख करके। तो आपको मैं बेसिक भी बताऊंगा, बेसिक के साथ साथ उसका एडवांस लेवल तक का कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है या कैसा क्वेश्चन आ सकता है, साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल भी अपन देखेंगे। तो 3 सेगमेंट में इसका क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लियर? किसके लिए? सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए। पोस्ट कितने आ रहे हैं सर? तो यहां पे बताया गया है 200 पोस्ट। बाकी पोस्ट कहां गया है, समझ में आ गया होगा आप लोग के लिए, है ना। पोस्ट तो बहुत सारे खाली हैं इसमें से, लेकिन सिर्फ 200 ही पोस्ट निकाल रहा है, बाकी अभी पोस्ट नहीं निकाल रहा है। उसको चरणबद्ध तरीके से 4-5 तरीके से 4-5 एग्जाम लेकर के, या चाहे जो भी करेगा एक स्लॉट में ले लेगा, वो उसकी मर्जी है ना। अभी फिलहाल इस वाले वैकेंसी में कितने पोस्ट हैं? 200 पोस्ट के लिए, 200 पद के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। क्लियर? तो कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले इसके सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि पिछले साल, मतलब 2019 में जब इसका पेपर हुआ था तो सिलेबस क्या था, है ना। तो ये किसके लिए? सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 200 पद के लिए। ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पे, है ना, मतलब सिलेबस के आधार पे बना हुआ था। इस बार अब इसका पैटर्न चेंज होकर के ये कैसा हो रहा है जी, 100 क्वेश्चन के आधार पे, 100 अंकों के आधार पे कर रहा है। ये किसके आधार पे था? 150 प्रश्नों के आधार पे, 150 अंकों के आधार पे। क्वालिफिकेशन क्या था सर इसका? तो क्वालिफिकेशन इसका 12th पास था। किससे था? साइंस से था, SCINC, साइंस, है ना भाई, ये वाले से था, साइंस से था, ठीक है। कोई भी आर्ट्स वाला और कॉमर्स वाला, है ना, चाहे जो भी और वाले हैं, वो यहां पे पेपर नहीं दिला पाएंगे जिसका 12वीं साइंस से कंप्लीट हो। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, एज लिमिट इसका 21 वर्ष था भाई, ये याद रखना। कोई 18 साल का बच्चा 12वीं पास कर लिया है, 19 साल का बच्चा, और इसमें रैंक ले आया है, तो उसका जॉब नहीं लगेगा, है ना। एज क्राइटेरिया क्या होगी? 21 साल उसकी मिनिमम आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु उसका कितना होना चाहिए? 21 साल। अब देखो, भौतिक शास्त्र से कितना क्वेश्चन था? 40 क्वेश्चन था। रसायन शास्त्र से कितना था? 40 क्वेश्चन था। और ये जीव विज्ञान कितना था? 20 नंबर। मतलब अपने को दिख रहा है सीधा 100 नंबर, 150 में से 100 नंबर किसका था जी? सीधा साइंस का था, है ना। तो इस वाले पेपर में भी ये सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होंगे, बस चेंज क्या होगा, ये जो नंबर दिख रहा है, अंकों का वितरण है, अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वही क्या हो जाएगा, चेंज होगा बस। बाकी भौतिक आएगा, भौतिक रसायन, है ना, और जीव विज्ञान, ये तीनों आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों रहेंगे भाई, तीनों रहेंगे, है ना। और बता दूं आपको, 50 से ज्यादा नंबर के भी हो सकते हैं ये, तो लगभग 60 नंबर के आसपास ये तीनों होने वाले हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो 20 20 20 ऐसा कर सकता है, ऐसा करेगा ये फिक्स नहीं है ना। और बाकी को 10-10 नंबर के लिए रख सकता है, या 5-5 नंबर, है ना। हिंदी को 5 नंबर, इसको 5 नंबर कर दे, ठीक है, और इसको 10 नंबर, इसको 10 नंबर कर दे, जो भी है जिसके हिसाब से ये लेगा, ठीक है, जिस हिसाब से ये करेगा। लेकिन सब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे? यही रहेंगे, और प्रश्न पत्र 100 अंकों का हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि अभी का ट्रेंड 100 नंबर का चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री और बायो, इसको अपन क्या पढ़ेंगे जी?
12th लेवल का पढ़ेंगे, है ना। परिचारक में आपका 10वीं से कम लेवल का था, मतलब 10वीं लेवल तक का था, है ना। ये अपन पढ़ेंगे 12th लेवल तक का क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बेसिक भी बताया जाएगा, उसके साथ साथ बेसिक के साथ साथ एडवांस कराया जाएगा, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल जहां पे जरूरत है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, यहाँ पे मोल वाले सेगमेंट से मोलरता निकालने के लिए यहां से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल वाला सीरीज, है ना। पीएच मान निकालने के लिए आता है। ये 2-3 टॉपिक है जिसमें से ये क्या करेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा। फिजिक्स में तो पूरा न्यूमेरिकल भरा ही भरा है ना। जो जितना आपको थ्योरी को पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पूरा कंबाइन कोर्स लेके आ रहे हैं अपन, है ना। इसके साथ साथ आपको पूरा पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, जिसको आप क्या करोगे, प्रिंट निकाल करके चुपचाप पढ़ोगे। जो क्लास में समझाया जाएगा वही चीज आपको नोट्स दिया जाएगा, उसमें निकाल के चुपचाप आप लोग क्या करना, पढ़ना, ठीक है। कोर्स का प्राइस अभी इतना रखा गया है ना, और संस्थान के नंबर से आप क्या करोगे, और भी जानकारी ले सकते हो, ठीक। अभी कोर्सेस आपको 2,000 रुपया में मिल जाएगा। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप संस्थान के दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस आपको 11 तारीख से मिलेंगे, राखी के बाद, है ना। तो क्लासेस आपको 11 तारीख से चालू होगा ये, ठीक है। अभी जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं संस्थान के दिए हुए नंबर से। तो अभी 3 सब्जेक्ट से अपन चालू करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद अपन क्या करेंगे, पूरा कोर्स सिलेबस का एक एक चैप्टर करते जाएंगे। अभी फिजिक्स से क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट अभी चालू होंगे। तीनों सब्जेक्ट के एक एक लेक्चर एक एक दिन में आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बाकी जो बचे सब्जेक्ट हैं, जैसे सामान्य ज्ञान है ना, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये आपको एक हफ्ते के बाद मिलेंगे। तो अभी क्लासेस ये 3 सब्जेक्ट से चालू होंगे, फिजिक्स से, रसायन से और जीव विज्ञान से। और क्वेश्चन के लेवल, है ना, और कंटेंट लेवल एकदम एडवांस होने वाला है जी। जो अपन प्रयोगशाला परिचारक में पढ़े थे वो लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, है ना। तो यहां पे थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल सीरीज भी देखेंगे, ठीक। तो अभी इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो संस्थान के दिए हुए नंबर पे जाकर के पूछ सकते हैं। और ये क्लासेस आपको अपने ऐप में ही मिलेगा, है ना। यूट्यूब में कुछ डेमो वीडियो ही जाएगा, उसके बाद यूट्यूब में ये क्लासेस संचालित नहीं होंगे। जितने भी कोर्सेस हैं वो आपको कहां से देखने को मिलेंगे, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 11 तारीख से संस्थाएं जो कक्षाएं हैं वो संस्थान के दिए हुए जो नंबर है उससे आप जानकारी ले सकते हैं। 11 तारीख से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। पहला 3 सब्जेक्ट से चालू करने वाले हैं, एक हफ्ते के बाद बाकी के जो सेगमेंट हैं उसको भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं 11 तारीख से आप सभी के साथ। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। इसका जो डिटेल सिलेबस है वो डिटेल सिलेबस भी आपको 11 तारीख के बाद बता दूंगा, है ना। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो उसमें भी और बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे गति है, बल है, तो उसके बारे में अपन कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 11 तारीख को, धन्यवाद।